हेलो फ्रेंड्स, आई नो आप सब मेरे कुछ वर्ड्स का वेट कर रहे हैं कि मतलब मैं इस मुद्दे पर क्या बोलना चाहता हूँ। तो हम बात करते हैं सबसे पहले बाबा की जगह से, केदारनाथ से, और फिर बात करेंगे सोशल मीडिया के बारे में, क्योंकि मुद्दा इतना फैल चुका है कि अब तो हमें भी लग रहा है कि यार ऐसा भी क्या, सिर्फ एक बच्चे को ब्लेसिंग्स के लिए लेकर जाना, और जो मीडिया कर रही है कि मतलब नेगेटिव दिखा रही है कुछ, लेकिन जिन चैनल्स पे भी नेगेटिव दिखाया जा रहा है आप उनके कमेंट्स जाकर रीड करो। उसमें 90% जो कमेंट्स हैं या 90% जो मैसेजेस हैं वो नवाब के फेवर में। अब अगर मैं कहूँ कि कितने लोग मेरे साथ में खड़े हुए हैं, तो पहले शायद हमारे पास में हजारों में मैसेज आते थे, लेकिन अभी लाखों मैसेज आ रहे हैं। हमारे पास इतने मैसेज आ रहे हैं कि हम लोगों को रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। आपने देखा होगा कि हम लोग सोशल मीडिया पे भी स्टोरीज नहीं पोस्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि एक एक दिन में 2-2, 3-3 हज़ार हमारे बारे में स्टोरीज पोस्ट हो रही हैं। सब हमें टैग कर रहे हैं, और अगर हम इतनी सारी स्टोरीज को रीपोस्ट करेंगे तो आप समझते हैं कि मतलब कुछ लोगों के लिए वो पढ़ना या देखना मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग इसीलिए रिपोस्ट नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज लाखों की संख्या में मैसेज आना फेवर में, हमें इतना प्यार मिलना, हमें फोन्स आने सब जगह से, जो हमें जानते हैं, जो हमें नहीं जानते हैं, हमारा नंबर पता करके भी वो हमें फ़ोन करके बोल रहे हैं कि वी आर वेरी थैंकफुल कि आप नवाब के लिए इतना स्टैंड ले रहे हो। इतने एनिमल वेलफेयर वाले लोग हमारे साथ में आके खड़े हो चुके हैं कि कोई एक इंसान एक बच्चे के प्रति ऐसी भावना कैसे रख सकता है जो गलत है। जब हम केदारनाथ के लिए गए तो जाहिर सी बात है कि अगर हम जा रहे हैं तो हमारे दिल के अंदर श्रद्धा है, मतलब भगवान के प्रति, हम उसे तभी वहाँ पर लेकर गए। और वहाँ पर जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है केदारनाथ जाने के लिए 16 किलोमीटर की ट्रैक करना पड़ता है, जो बहुत ही कठिन होता है। उस कठिन ट्रैक की वजह से एक इंसान की लाइफ खत्म हो जाती है, लेकिन वो दर्शन नहीं कर पाता। और जैसा कि मेरे माँ बाप ने मुझे कहा, जैसा मेरे दादा दादी ने बताया कि बाबा का ना खुद से बुलावा आता है। ऐसा नहीं कि मतलब मुंह उठाया और चले गए और बस जाकर दर्शन कर लिए। इसका एक एग्जाम्पल है, क्योंकि जब हम लास्ट ईयर हम लोग गए थे, तब हमें बीच में रोक दिया गया था ड्यू टू कोविड, और हमारे भी दर्शन नहीं हुए। तो उस टाइम पे बाबा का बुलावा नहीं था। और इस बार तो ऐसा कुछ नहीं था कि हम जा रहे हैं दर्शन करने, बस सडन एक प्लान बना, और उस प्लान के साथ में हम लोग नवाब को लेके चले गए। जो लोग हमें फॉलो करते हैं काफ़ी टाइम से, उन्होंने देखा होगा कि उसकी 4 साल की लाइफ में वो पूरा इंडिया घूम चुका है। और मैं थोड़ा धार्मिक हूँ, हमारा पूरा परिवार धार्मिक है, भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो इसीलिए हमने उन 4 साल में भी ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहाँ पर हम नवाब को लेकर नहीं गए। लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि मतलब हम लोग बद्रीनाथ गए, उससे पहले तुंगनाथ 3 से 4 बार जा चुके हैं, गंगा जी जा चुके हैं, ऋषिकेश जा चुके हैं, ब्रजघाट जा चुके हैं। मतलब इंडिया में घूमने के साथ साथ नवाब ने बहुत सारे मंदिर कवर किए हैं। समझ में आता है कि लोग बोल रहे हैं कि मैंने उसको टच करा दिया, लेकिन क्या नंदी एक जानवर नहीं है? या फिर उसके केदारनाथ के मंदिर के ऊपर जो एक 500 मीटर पे भैरव बाबा का मंदिर है, तो क्या उस भगवान का रूप एक कुत्ते के बारे में नहीं है? जाहिर सी बात है, आपने पढ़ा होगा कि जो केदारनाथ की पूजा होती है उससे पहले भैरव बाबा की पूजा की जाती है। या फिर युधिष्ठिर जब स्वर्ग जा रहे थे तो वो भी अपने साथ में एक स्वान लेकर गए थे, कुत्ते का ही रूप है। हर देवी देवता के पास में एक अपना जानवर है। भगवान ने कहा किसी को कि नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकते, दर्शन नहीं कर सकते? या फिर नवाब एक अकेला बच्चा है जो मंदिर जाता है? नहीं। आप केदारनाथ जाओ, जाकर देखो वहां पर कितनी बड़ी संख्या में जानवर है। हर जगह आप देखेंगे डॉग्स हैं वहां पर। जाहिर सी बात है, हम लोग उन्हें वहां पर फीड करते हैं, जो वहां पे श्रद्धालु जाते हैं, सब कुछ होता है। सब कुछ जानवर से ही जुड़ा हुआ है। हमें पंडित बोलते हैं कि आप ये दान करो, गाय माता को खिलाओ, या फिर डॉग्स को ऐसा करो, तब सब कुछ सही होता है। मैंने मेरे बच्चे को ब्लेसिंग्स के लिए अगर मैं लेके चला गया तो क्या वो गलत हो गया? अब अगर बात आती है एफआईआर की, मेरे ऊपर जो एफआईआर वाली बातें चल रही हैं, जो भी कुछ मुद्दा चल रहा है, तो क्या सेम कार्रवाई
वहाँ के मंदिर वालों के साथ, वहाँ के पुलिस कर्मियों के साथ नहीं होना चाहिए? क्योंकि जिस पल हमने ट्रैक स्टार्ट किया 16 किलोमीटर का, उसी पल से लेकर लास्ट तक जब हम नीचे आए, हमें सिर्फ ब्लेसिंग्स मिली। हर एक पंडित ने नवाब को बुला बुला कर पूजा कराई। आपको सिर्फ एक वीडियो देखी है, लेकिन वहां जो हुआ, आप सीसीटीवी चेक कराएंगे ना, तो आपको लगेगा कि यार इतना प्यार मिला है नवाब को। हमें सच में बता रहा हूं मैं आपको, 4 साल की लाइफ में जितनी रेस्पेक्ट नवाब को केदारनाथ में मिली है, इतनी कहीं नहीं मिली। इवन हमसे कहा गया कि आप 5100 रुपए की पर्ची कटवा लीजिए और हम आपको गर्भ दिशा के गर्भ जो दर्शन है वो कराएंगे। जाहिर सी बात है, नवाब को भी हम लोग साथ में ही लेके जाते हैं, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम ऐसे ही दर्शन करेंगे। तो जब दर्शन किए तो नवाब को लेके पहले मैं खड़ा हुआ था, नवाब की मम्मा दर्शन करके आई, फिर उसके बाद में मैं दर्शन करने गया तो नवाब की मम्मा ने नवाब को पकड़ा हुआ था। अब जाहिर सी बात है, इतनी ब्लेसिंग्स मिलना, इतना प्यार मिलना, सारे पुजारियों को बुला बुला कर पूजा कराना, वहाँ के पुलिस वालों को हमें सपोर्ट करना कि आप यहाँ पर खड़े हो जाइए नवाब को लेकर, है ना। वहाँ पर इवन सब लोगों को नाम भी पता चल गया कि अच्छा इसका नाम नवाब है। अभी मैं वहाँ की बात बताऊँ तो जब हम सुबह दर्शन करके आ गए, शाम को ना हम लोग आरती में जब पहुंचे, तब नवाब को लेके मैं पीछे था तो हिमशु आगे थी। तो वहाँ के पुजारियों ने खुद पूछा, अरे नवाब नहीं आया? तो ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है ना, कि नवाब के लिए इतना प्यार मिल रहा है। अब जब हम नीचे आ चुके हैं, मतलब हमें 10 दिन होके ट्रैक करके या पूजा खत्म करके हम लोग अपने घर आ चुके हैं, अब ये मुद्दा उठ गया। क्यों? ऐसा पहली बार हुआ है? नहीं। और कुछ लोगों को जिन्हें लगता है कि सिर्फ रील बनाने चले गए, तो नहीं भाई, ये रील के लिए नहीं, ये सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए नहीं। हमारी लाइफ में नवाब का वो महत्व है जो कि हर इंसान की लाइफ में अपने बच्चे का होता है। हमारे घर पे जो पूजा होती है, हर पूजा का पार्ट नवाब होता है। हम अगर कोई भी हवन कराते हैं, इवन हम लोग मैक्सिमम जो हवन कराते हैं, पूजा कराते हैं, वो नवाब के लिए ही कराते हैं। उसके बर्थडे की पूजा की वीडियोज आपने देखी होंगी। हर सुबह रोज जब मैं भगवान की पूजा करता हूँ, तब नवाब हमेशा मेरे साथ में होता है। आपने हमेशा स्टोरीज पे देखा है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ बात धर्म की या फिर नंदी को टच करने की, यहाँ बात मेरे सेंटिमेंट की। आप मुझे देखो मेरे माइंड में क्या है ना, आप मुझे देखो मेरी श्रद्धा क्या है। बचपन से लेकर आज तक भगवान में बिलीव करता हूँ, और मेरा मानना है जो मेरे लिए सही है, जो मैं भगवान के प्रति जो मेरी आस्था है, मेरे बच्चे के अंदर भी वही रहनी चाहिए। अब अगर किसी को लगे कि यार वो तो जानवर है, उसे कैसे पता? नहीं भाई, पता होता है। उसके अंदर भी धड़कन है, उसके अंदर भी ब्लड है, सिर्फ बोल नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा है जैसे कि इंसान होता है। आपने देखा होगा ना कि नवाब से मैं कुछ भी कराता हूँ करता है, क्योंकि वो शायद भूल गया है कि वो एक जानवर है, और हम भी भूल चुके हैं कि वो एक जानवर है। हमारे लिए वो एक ह्यूमन बेबी की तरह है। हमारी लाइफ उसी के इर्द गिर्द है। हमारा घर अगर आप देखेंगे तो पूरा कंप्लीट नवाब के अकॉर्डिंग बना हुआ है। अब अगर हमारी गाड़ी तक भी देखेंगे आप, तो हमने वो भी कस्टमाइज कराई हुई है नवाब के अकॉर्डिंग। इतना सपोर्ट मिलना उम्मीद नहीं थी। लाखों में मैसेज आने, करोड़ों में लोगों को बात करते हुए देखना। इससे पहले जब पैराग्लाइडिंग वाली वीडियो वायरल हुई थी, अराउंड 35 कंट्रीज थे, लेकिन अभी तो उससे भी कहीं ज्यादा हो चुका है। पहले नवाब के नाम पे 7.5 मिलियन सर्च थी गूगल के ऊपर, लेकिन आज तो मिलियंस क्रॉस हो चुका है। इवन हम काउंट भी नहीं कर सकते कि उसके बारे में कितना लोग सर्च कर रहे हैं। और इतना सब होने के बाद में जब हम लोग एक देख रहे हैं ना कि कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है, तो 80% तो पॉजिटिव है। सब नवाब के फेवर में है, किसी को गलत नहीं लग रहा। सिर्फ गलत लग रहा है तो उन लोगों को जो बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं, जिन्हें लगता है कि हाँ इस मुद्दे को थोड़ा और भड़का लेते हैं। तो भाई अगर मेरे ऊपर एफआईआर हो रही है, तो जाहिर सी बात है फिर पूरी मंदिर की समिति के ऊपर एफआईआर करो ना आप लोग, कि वहां इतना प्यार क्यों मिला है। वहां पे इतने पुलिसकर्मी थे, वो हमें पहले रोक देते तो क्या हम जबरदस्ती करते? 4 साल पहले से अगर अब तक कोई हमें जबरदस्ती बोलता कि यार ऐसा आपका करना गलत है, तो क्या हम उसे दोहराते? नहीं। लेकिन अगर हमारा बच्चा है, हम दोनों 4 दिन के लिए दर्शन के लिए कहीं जा रहे हैं, 5 दिन के लिए दर्शन के लिए कहीं जा रहे हैं, तो क्या हम अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़ सकते हैं? नहीं। उसका खाना पीना, उसका साथ रहना,
एक बंद कमरे में, एक बंद घर में हम एक अपने बच्चे को कैसे छोड़ के जा सकते हैं, है ना? तो जाहिर सी बात है, नवाब हमारे साथ में हर जगह होता है और उसका रीजन यही है, वो बाइट भी नहीं करता है, वो बार्क भी नहीं करता है, वो इतना प्यारा है कि आप उससे 2 मिनट के लिए मिलो ना, आपको उससे प्यार हो जाएगा। जो लोग नवाब को नहीं जानते हैं, जो लोग नवाब से कभी नहीं मिले हैं, वो एक बार नवाब की वीडियोस जाकर देखो, उसके प्रोफाइल पर वो कितना प्यारा है। पूरी दुनिया से बहुत लोग मिलने आ चुके हैं। जब पैराग्लाइडिंग वाली वीडियो वायरल हुई थी तो आउट ऑफ इंडिया मतलब 7 से 8 कंट्री से लोग मिलने के लिए आए थे। और उनका कहना है, मतलब हमारा नहीं, उनका कहना है कि जैसा आपने नवाब को मैनेज किया है, जैसा आपने अपने घर को नवाब के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है, ऐसा हमने लाइफ में कभी नहीं देखा। ये सिर्फ इसलिए कि मतलब मेरे घर में एक जानवर है? नहीं, इसलिए कि हमारा प्यार उसके प्रति इतना ज़्यादा है कि हमें उसके लिए सब कुछ वैसा दिखता है जैसा कि हम खुद के लिए जीना चाहते हैं। बस मेरा इतना ही कहना है आप लोगों से, जो आप इतना मिलियंस में हमें प्यार दे रहे हो, आप जो हमें इतना मैसेज करके मतलब बोल रहे हैं कि आपने कुछ गलत नहीं किया है, जो हमारे लोग जिनके पास में नंबर भी नहीं था वो भी सर्च कर करके हमें कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो रियली थैंकफुल। अब ऐसा नहीं है सिर्फ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ फेवर में आ रही है, कुछ लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि हमें जान से मार दिया जाएगा। कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि उत्तराखंड में आओ, आपको जान से मार दिया जाएगा, या फ्यूचर में कभी उत्तराखंड में नवाब को लेकर पैर मत रखिएगा। तो भाई मेरे को उनसे कुछ नहीं कहना, क्योंकि थैंक यू आपकी इतनी अच्छी सोच के लिए, लेकिन मैं भगवान से जरूर प्रार्थना करूंगा कि भगवान आप जैसे लोगों को सद्बुद्धि दे। अगर आपको लगता है कि मैं उत्तराखंड आऊँ और आप मुझे मार सकते हैं, पीट सकते हैं, या नवाब के साथ कुछ भी कर सकते हैं, तो भाई जाहिर सी बात है, एक इंसान के लिए कि उसकी सोच क्या है मैं जज नहीं कर सकता। अगर आपको उसमें खुशी मिलती है तो आप बिल्कुल कमेंट करो, बिल्कुल मैसेज करो, कोई इशू नहीं। लेकिन भगवान से इतनी तो गुजारिश है कि आपको थोड़ा ऐसा बनाया जाए, या आपके लिए थोड़ा ऐसा भगवान कुछ क्रिएट करे कि आपको सद्बुद्धि आए, ताकि आपको लगे कि नहीं, जानवर में भी बिल्कुल वैसे ही जान बसती है जैसे कि एक इंसान में। सारे जानवर सेम होते हैं। जब हमें हनुमान को पूजना होता है तब हम बंदर को पूजते हैं, भैरों को पूजना होता है कुत्ते को पूजते हैं, सुबह की पहली रोटी गाय को निकालते हैं। ये सब कुछ भगवान से ही रिलेटेड है। जब हम पंडित के पास जाते हैं तो हमें बोला जाता है कि आप ना ये दान करो कुत्तों को, आप ये दान करो गाय को, चारा खिलाओ, बंदर को जिमाओ, या गिलहरी को खाना दो, या चींटियों को आटा डालो। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो भाई अगर आप जान से मारने की थ्रेट दे रहे हो, या फिर मतलब मुझे बोल रहे हो कि मैं कभी उत्तराखंड में पैर नहीं रख सकता, ऐसा कुछ नहीं कर सकता, तो अगर बाबा को ऐसा लगता होगा कि मैं गलत हूँ और मैं नहीं आऊँ वहाँ पर, या फिर उत्तराखंड में ना जाऊँ, तो बाबा खुद ही नहीं बुलाएंगे, या भगवान खुद हमें कुछ ऐसा करेगा कि हम ना जाएं। लेकिन अगर भगवान चाहे और बाबा बुलाए और मैं ना जाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप नेगेटिव वाले जो लोग हैं, बस उनके लिए इतना ही मेरे पास में एक जवाब है उनके लिए कि थैंक यू, इतना ढेर सारा नेगेटिव प्यार करने के लिए। थैंक यू सो मच, आपकी इतनी अच्छी सोच रखने के लिए कि आप किसी एक जानवर के लिए इतनी घृणा रखते हैं, और एक उस इंसान से भी इतनी घृणा रखते हैं जो उसको अपना बना रहा है। एनजीओ ओपन होती है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, क्यों? खाना खिलाओ, उनका ट्रीटमेंट कराओ। भगवान की ही क्रिएशन है ना जानवर भी, सब कुछ भगवान से रिलेटेड है। तो अगर आप सबको लगता है कि आप ये नेगेटिव बातें करके और किसी सामने वाले इंसान का मनोबल तोड़ सकते हो, तो ये आपकी गलत सोच है दोस्त। बस अगेन लास्ट में उन सब लोगों को भी धन्यवाद जो हमें प्यार कर रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं, और उन सबको भी धन्यवाद जो हमारे लिए इतना नेगेटिव बोल रहे हैं।